हमसे का भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली। इस गाने को आप सब ने सुन रखा होगा और आप कहेंगे कि ऐसा अभी क्यों बोल रहे हो भाई। तो आज के अखबार को आप सभी ने पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो कुछ इस तरह से है कि 12 से खुलेंगे 12वीं के स्कूल, कॉलेज, क्लब, जिम और स्विमिंग पूल को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षाएं हो सकेंगी, मतलब सारी चीज़ें हैं। क्या नहीं खुलेगी? कोचिंग संस्थान। कोचिंग संस्थान को बंद करके रखा गया है। अब सवाल ये है कि ऐसी क्या गलती हम सबसे हो गई जो इतनी बड़ी सज़ा हमें मिल गई है। ये इसे पक्षपात कहें, अन्याय कहें या जो कहें, पर सरकार ने किस आधार पर ये निर्णय लिया है ये समझ से परे है। व्यंग करने की इच्छा भी होती है तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हंसी आ रही है कि जिस बुद्धिमान ने इस निर्णय को लिया होगा कि अगर 11वीं 12वीं के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा ज्ञान हासिल करेंगे। कोचिंग स्कूल वाले, कोचिंग संस्थान वाले तो कुछ भी नहीं करते ना, हम तो बस यूं ही बैठे रहते हैं। आज बिहार में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट, चाहे बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो या आईटी हो, मेडिकल हो, इन सब में जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है वो कहाँ से आता है? वो सरकारी स्कूल से ही तो आता है, वो कॉलेज से ही तो आता है। कोचिंग वाले तो कुछ करते नहीं है। तो अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी बात हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग इस राज्य में रहते हैं जहाँ पर कि रोजगार के साधन निम्न स्तर पर है। उस राज्य में, नैनो कह सकते हैं, उस राज्य में हम सब लोग कोचिंग संस्थान, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, हम लोग सब मिलकर जो लाखों रोजगार के अवसर जो पैदा करते हैं सबके लिए, हम लोग गलत करते हैं। अब हम लोग मोदी जी के उस युग में रहते हैं जहां पर कि वो स्वरोजगार की भावना पर जोर देते हैं। स्टार्टअप इंडिया, इस पर वो जोर देते हैं। और अगर हम सब लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो 2 साल से हम लोग के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। एक तरफ कोरोना हम लोग के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहा है और ऊपर से सरकार भी। अब इसे क्या कहा जाए? अगर बच्चे हमारे पास आएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए आएंगे, 11वीं 12वीं के बच्चे आईटी की तैयारी करेंगे जो कि जुलाई में होने वाली है, अगस्त में होने वाली है, सितंबर में नीट की प्रोबेबली एक एग्ज़ाम जो कि हफ्ते भर में स्टार्ट होने वाली है। और आपने कल ही न्यूज़ सुना होगा कि सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा को साल में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब इतनी बड़ी बातें हैं और सरकार निश्चिंत है कि सारी चीज़ें सरकारी स्कूल में मुहैया कर दी जाएंगी। अगर ऐसी ही है तो फिर क्यों ज़रूरत पड़ी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की? ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वर्षों की बात कर रहा हूँ। क्या ज़रूरत पड़ी? आज जो बड़े बड़े अधिकारीगण बैठे हुए हैं, क्या वो बोल सकते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं जो सरकारी स्कूल या सरकारी एसोसिएशंस प्रोवाइड करती हैं? हम सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं। आज आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को मत देखिए, उससे जुड़े हुए व्यवसाय को देखिए। आज हॉस्टल, मेस, जेरोक्स या स्टेशनरी की दुकान को देखिए या चाय नाश्ते की दुकान को देखिए। एक एक गरीब मर रहा है पिछले 2 साल से। अरे कोरोना से तो बाद में मरेंगे सर, पहले तो लोग भूख से मर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये हमारी जो सर्वोच्च माननीय न्यायालय है, मैं उनसे भी एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर कोरोना से मरने वालों को मुआवजा है तो कोरोना के दरमियान उस प्रेशर से मरने वालों के लिए सरकार क्या सोचती है? क्या उसको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या उन शिक्षक के साथ अन्याय नहीं हुआ जिनके लिए रोजी रोटी की इतनी दिक्कत होगी कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया? सरकार इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचती। एक निर्णय दे दिया। अरे सोचिए, अगर मौका है तो सबके लिए है और बंद है तो सब बंद है। हर चीज खोल रहे हैं और हम लोगों को बंद कर दिया। ऐसी क्या खास बात हो गई? 11वीं 12वीं के बच्चे सरकारी स्कूल जाएंगे तो वहां ज्यादा इम्यून होकर जाएंगे और हम लोग के पास आएंगे तो कम इम्यून हो जाएंगे। हम लोग कम एसओपी फॉलो करेंगे। आप सभी को याद होना चाहिए 4 जनवरी 2021 को जब खोला गया कोचिंग इंस्टीट्यूट सबको खोला गया, स्कूल के साथ भी, एक दिन के बाद न्यूज आई कि कोई फलाने सरकारी स्कूल में 25 बच्चे कोरोनाग्रस्त हो गए। कहां से न्यूज आई? सरकारी। एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या कोई भी प्राइवेट संस्थान से ऐसी कोई शिकायत आज तक नहीं आई है। और आपने किसको खोला है? सरकारी इंस्टीट्यूट्स को खोला है, सरकारी संस्थानों को खोला है। सर, अगर सब कुछ इतना बढ़िया होता ना तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, जरूरत ही नहीं थी। रोजगार के साधन नहीं है, हम सभी स्वरोजगार की परिस्थिति में खुद से जूझ रहे हैं। बिजली बिल, कोचिंग का किराया, स्टाफ का सैलरी कहाँ से हो रहा है ये कोई सोचता नहीं है। लेकिन एक निर्णय आता है और उस निर्णय के पीछे की जो भी बातें हो, जो भी उसके पीछे का कारण हो, उसके पीछे कोई ध्यान नहीं देता है। बस इतना ही कहूँगा आखिर में कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब सरकार है, सरकारी नीति है, जो भी सोचा है। मैं एक बार अनुरोध करूंगा हमारे शिक्षा मंत्री जी से कि एक बार फिर से सोचें कि आपने जो निर्णय लिया है वो कितना सही है,
कितना नीतिगत है, नीतिपूर्ण है या उचित है। आपको जो लगता है एक बार फिर से इस पर सोचने की ज़रूरत है। और साथ में मैं सभी कोचिंग एसोसिएशन से जुड़े हुए शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि अपनी आवाज़ को वहां तक पहुंचाएं जहां तक पहुंचनी चाहिए। अगर मेरी बात कहीं पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वहां तक पहुंचे जहां इसे पहुंचना चाहिए। पक्षपात है, अन्याय है, जो भी है झेल तो हम लोग रहे हैं। आज रोजी रोटी के लिए मोहताज हैं, कल बहुत सारा न्यूज़ आएगा कि फलाने जगह पर शिक्षक ने आत्महत्या कर ली या वहाँ पर परिवार ने जान दे दी। कहीं ना कहीं ये सरकारी निर्णय, ये सरकारी आदेश उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आत्महत्या करना अच्छी बात है, पर यह भी कहता हूँ कि जो कर्ज से लदा हो, जब किसान आत्महत्या करते हैं तो भी कोई पूछने नहीं जाता। हम भी तो किसान ही हैं, कलम वाले किसान। सोचने वाली बात है। इतनी देर तक मेरी बातों को सुना, धन्यवाद।